हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स क्लब। मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता। देखिए, हम कर रहे हैं हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसमें लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें हमने फ्लावरिंग प्लांट को डिटेल में जाना था। अब आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने स्टडी की थी क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसके लिए हमने सबसे पहले क्या देखा था कि फ्लावरिंग प्लांट हमारा देखने में कैसा है, उसके पास क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। हमें ये तो पता लग गया कि अब हमारा फ्लावरिंग प्लांट ऐसा दिखता है, हमें ये पता लग गया। बट हमें फिर भी वही पता करना है कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कैसे है। उसको जानने के लिए सबसे पहले हम आज स्टडी करेंगे पॉलिनेशन की। तो भाई आप पूछेंगे ये पॉलिनेशन क्या है। पॉलिनेशन की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो इसका सिंपल सा मतलब है, क्या, मेल जो कि क्या है हमारे कॉलम्स कहाँ पर पहुंचेंगे, फीमेल में, जो क्या है हमारा एंथर। हमारी क्या है पॉलिनेशन डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब इसमें वर्ड क्या क्या है। पहले तो ट्रांसफर ऑफ पोलन्स, ये पोलन ग्रेन्स जो कि छोटे छोटे हमारे मेल पार्ट्स बनाते हैं, कौन बनाता है, हमारे एंथर। जैसे कि मैंने पहले बताया था, हमारा स्टेमन, हमारा जो स्टेमन है वो क्या है, दो पार्ट से बना है। कौन कौन से, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर में क्या बनते हैं, हमारे पोलन्स। वो पोलन जो हमारे एंथर में बने हैं, जो कि हमारा नेचुरली क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें क्या बने हैं, एंथर या कमा पोलन ग्रेन्स। अब ये पोलन ग्रेन्स जो बने हैं मेल पार्ट में, उसको फीमेल पार्ट तक पहुंचाना, जो कि हमारा स्टिग्मा है, जिसमें कि हमारी स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तीन कंपोनेंट्स हैं जिसे हम कार्पल कहते हैं। तीनों को कलेक्टिवली कार्पल कहते हैं। हमारे कार्पल के स्टिग्मा तक पहुंचाना, उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। दोबारा बताता हूँ, पॉलिनेशन बेसिकली क्या है, ट्रांसफर पोलन्स फ्रॉम मेल या एंथर टू स्टिग्मा जो कि फीमेल है, वहां तक पहुंचाने के प्रोसेस को कहते हैं हम पॉलिनेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, मेल को फीमेल तक पहुंचाने के प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। अब अगर बात करें पॉलिनेशन की तो दो तरह से है, एक तो है सेल्फ, एक है क्रॉस। अब दोनों में फर्क क्या है, समझ लीजिए हमारे पास क्या है, फ्लावर। इस फ्लावर के पास क्या है, मेल एंड फीमेल दोनों कंपोनेंट्स मौजूद हैं। अब इस मेल वाले कंपोनेंट का पोलन इसी फीमेल तक पहुंच जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन बेसिकली क्या है, हमारे पास एक फ्लावर है डायोसिस, जिसके पास मेल कंपोनेंट्स और फीमेल कंपोनेंट्स एक ही फ्लावर में मौजूद है। इसमें क्या होगा, जो हमारा एक फ्लावर का मेल कंपोनेंट जो हमारा एंथर है, उसने पोलन्स बनाए, उसी फ्लावर में गिर गए यहाँ पर फीमेल के स्टिग्मा पर, तो क्या हो गई, पॉलिनेशन। अगर एक ही फ्लावर के एक ही मेल वही फीमेल को फर्टिलाइज कर दे, उसे हम कहेंगे सेल, क्योंकि एक ही फ्लावर में हो रही है। मगर क्रॉस में क्या होता है, हमारे पास फ्लावर है, इसमें क्या होगा, समझ लीजिए इसके पास मेल कंपोनेंट है, वो किसी दूसरे फ्लावर के फीमेल कंपोनेंट तक पहुंचाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, एक फ्लावर का मेल पार्ट या फिर एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाएगा, उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। अब
सेल्फ पोलिनेशन का अगर आप देखें तो इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पावर की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए एक ही फ्लावर है, उसी में दोनों कंपोनेंट्स मेल एंड फीमेल पड़े हैं। मेल को फीमेल तक पहुंचाना कैसे भी पहुंचा सकता है। मान लो उसने ऐसा ऐसा हिला, हल्की सी हवा ने भी हिलाया, तभी वो फीमेल में उसके पोलन्स गिर गए। मगर क्रॉस पोलिनेशन के लिए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, दूसरा प्लांट भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास एक रोज का पौधा है, उसके पास काफी सारे फ्लावर्स हैं, उसका एक फ्लावर के मेल ने किसी दूसरे पौधे के फीमेल तक पहुंचाया। उसके लिए देखिए पौधे एक दूसरे से काफी दूर भी हो सकते हैं, क्या पता कौन सा दूसरा पौधा कहाँ पर हो। इसके लिए काफी दूर तक पोलन ग्रेन्स को सफर करना पड़ता है। और ऐसा तो नहीं है कि पोलन ग्रेन्स के पास पंख हैं कि वो अपनी मर्जी से कहीं भी उड़कर जा सके, नहीं होते ना। तो वो जाएगा कैसे? सिंपल सी बात है, वो क्या करेगा हमारा, वो लेगा किसी दूसरे की मदद। इसमें हमारे पोलन ग्रेन्स दूसरे की मदद लेते हैं। जिनसे मदद लेते हैं उन्हें हम कहते हैं जिनसे वो मदद लेते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। हमारे पोलन ग्रेन्स क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जिन दूसरों से मदद लेते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। ये एजेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करने के तो विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। देखिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं, लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। नॉन लिविंग जैसे कि हमारी विंड, हवा चलती है, पानी। इसके अलावा लिविंग की बात करो, इंसेक्ट्स, एनिमल्स कुछ भी हो सकते हैं, जो जिनका काम क्या है, पोलन ग्रेन्स को एक पौधे से उठाकर दूसरे पौधे तक पहुंचाना। इनका काम ये है। ये पॉलिनेशन में क्या कर रहे हैं, मदद। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ये क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स को एंथर स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं। ये क्या कर रहे हैं, हमारी पॉलिनेशन में हेल्प। ये लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। ये हमारी क्या थी, पॉलिनेशन। हमारे जो फ्लावर है एक, उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, पॉलिनेट। हमारा जो एक फ्लावर है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने टॉपिक पढ़ना है या पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, पॉलिनेशन। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहले क्या पहुंचेंगे, पोलन ग्रेन्स। क्योंकि जब तक पोलन ग्रेन्स नहीं पहुंचेंगे तब तक फर्टिलाइजेशन स्टार्ट नहीं होगी। अब हमारे मेल से फीमेल तक पोलन्स पहुंच गए। अब आएगा नेक्स्ट स्टेप जो है फर्टिलाइजेशन। तो देखिए हमने सबसे पहले देखा था स्टेप 1 जो था हमारा पॉलिनेशन। अब हम बात करेंगे स्टेप 2 की, जो क्या है, फर्टिलाइजेशन। सिंपल सी बात है, पोलन्स अब फीमेल तक पहुंच चुके हैं। अब पहुंचने के बाद वो क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होती क्या है, फर्टिलाइजेशन का मतलब है जो हमारा मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज कर जाए, फीमेल गैमेट के साथ, तो रिजल्ट क्या बने, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाए, आपस में मिल जाए और क्या बना दें, जाइगोट। क्या बना दें, जाइगोट। उस प्रोसेस को कहेंगे हम फर्टिलाइजेशन। इसमें मेल गैमेट कौन था, पोलन ग्रेन्स। फीमेल गैमेट कौन है, एग सेल, जो कि फीमेल बॉडी में पड़ा होता है। अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ये हमारी क्या थी, ओवरी। ओवरी एक कहाँ पर क्या पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गए हमारे पोलन। समझ लीजिए ये दो पोलन्स पड़े हैं हमारे कहाँ पर, ओवरी पर। अब क्या होगा, ये पोलन्स एक ऐसे पोलन्स ऐसे ट्यूब बना देंगे। ये क्या है हमारे पोलन्स, ये क्या बना दिया इन्होंने, पोलन ट्यूब। बेसिकली क्या हुआ, पोलन्स यहाँ पर पड़े थे, कहाँ पर, स्टिग्मा पर। ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ये पड़े थे हमारे स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर उन्होंने क्या किया, पोलन्स के पास एक पोलन ट्यूब बना दी, जो ट्यूब कहाँ तक जा रही है, ओव्यूल तक। ओव्यूल क्या है, ये अंदरला हिस्सा।
कहाँ तक जाई है पॉलन ट्यूब? ओव्यूल तक। क्यों बनाई ये ट्यूब? आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उन्होंने ट्यूब क्यों बनाई? इसलिए क्योंकि ये जो पोलन्स हैं उनके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो इस ट्यूब के राही यहाँ तक पहुंच जाए। कुछ आप ऐसा समझ लीजिए, ये इनका क्या है? पोलन। इन्होंने ऐसे क्या बना दिया? ट्यूब। इससे क्या होगा, जो इसके अंदर का मटेरियल है वो इस ट्यूब के राही कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो गया? इस ट्यूब के राही अंदर चला गया। इसीलिए उन्होंने पोलन ट्यूब को बनाने की जरूरत पड़ी। अब ये पोलन कहाँ पर पहुंच गया? हमारा ओव्यूल तक। अब ओव्यूल में हुआ क्या? उसके लिए आप एक बार डायग्राम दोबारा देखिए। देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है इसका ओव्यूल का, जो अंदर का हिस्सा है उसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। पोलन कहाँ पर पहुंच गया हमारा? यहाँ ऐसे ट्यूब आई थी, यहाँ पर क्या पहुंच गया? पोलन। अब ये जो सेंटर का हिस्सा है, ये जो हमारा सेंटर का हिस्सा है वो क्या होता है? हमारा एग सेल। ये जो हमारा ओव्यूल का सेंटर वाला हिस्सा, ये जो सेंटर में पड़ा है वो क्या है? ओव्यूल। जो हमारा पोलन आया है वो ओव्यूल के साथ क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन। इसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। जैसे मैंने बताया था, मेल गमेट क्या था? हमारा पोलन। फीमेल गमेट क्या है? हमारा ये सेंटर वाला एग सेल। इन दोनों की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो क्या बनेगा? हमारा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। ये क्या है? हमारी फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में तो आपको पता चल गया कि ये फर्टिलाइजेशन। मगर अगर प्लांट्स की हम जब बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन के अलावा एक और टर्म होती है जिसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए मैं थोड़े पहले आपको डिटेल में और बताता हूँ। देखिए, ये जो हमारा मेल गमेट है, अगर सिर्फ मैं मेल गमेट की बात कर रहा हूँ तो इसको सिंपल देता हूँ मैं एंड। अगर मैं पोलन की बात कर रहा हूँ तो उसका सिंपल दिया मैंने एंड। फीमेल गमेट की बात कर रहा हूँ उसका सिंपल ही मैंने क्या दिया? एंड। अब दोनों की क्या हुई? फ्यूजन। तो जाइगोट जो बना है वो क्या है? हमारा 2n। अब आप पूछेंगे ये n क्या है, 2n क्या है? देखिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ। बायोलॉजी में n का मतलब होता है हैप्लॉइड, 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड। इसके अलावा एक 3n भी होता है, ट्रिप्लॉइड। अब ये हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड क्या है? सिंपल सी बात है, आपको पता है आपके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46। कितने क्रोमोसोम है हमारे अंदर? 46। जिसको हम पेयर में अगर बात करें तो वो कितने हैं? 23 पेयर्स, है ना? सीधी सी बात है, 23 पेयर्स हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम्स के। अगर एक ही इंसान में 46 क्रोमोसोम है, यानी कि वो क्या हुआ? डिप्लॉइड। क्या हुआ? डिप्लॉइड। जब फर्टिलाइजेशन होनी होती है, तो हमारे क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। अगर हमारे क्रोमोसोम्स हाफ हो गए तो उसे कहेंगे हैप्लॉइड। जब एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट या एनिमल है, उसके पास फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जितने क्रोमोसोम उस जानवर में हो सकते हैं उतने ही हैं, तो उसे कहेंगे हम डिप्लॉइड। अगर उससे आधे रह गए उसे कहेंगे हम हैप्लॉइड। मगर अगर उसके डबल हो गए तो उसे कहेंगे ट्रिप्लॉइड। ये तो थी हैप्लॉइड। अब हमारे पास फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। क्योंकि देखिए नेचुरली हमारी पूरी बॉडी क्या है? फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। जितने क्रोमोसोम होने चाहिए उतने ही हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ? कम हो गए, हाफ हो गए। मेल के हाफ हो गए, फीमेल के हाफ हो गए। जब दोनों की फ्यूजन हुई तो वापिस डबल हो गए।
वापस डबल हो गए। इसीलिए जब नया इंसान बनता है या नया जीव बनता है तो उसके पास भी फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये तो थी हमारी फर्टिलाइजेशन की बात। अब मैंने टॉपिक उठाया डबल फर्टिलाइजेशन का। देखिए प्लांट्स में क्या होता है। देखिए प्लांट्स में क्या होता है, जब हमारा जो पोलन था उसने किसके साथ फ्यूज किया, एग सेल के साथ, इस सेंटर वाले हिस्से के साथ फ्यूज किया। ये तो क्या थी, फर्टिलाइजेशन। मगर प्लांट्स में क्या होता है कि जो हमारा पोलन था उसने इसके साथ तो रिएक्ट किया ही, पोलन ने इसके साथ तो रिएक्ट किया ही, मगर एक ने इसके साथ भी कर दिया। ये सेंटर में क्या है, पोलर न्यूक्लियर, ये वाला हिस्सा। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या है, देखो सिंगल फर्टिलाइजेशन में एक सिंपल थी, मेल ने पोलन्स ने एग सेल को फर्टिलाइज कर दिया, सिंपल सी बात है। मगर डबल में क्या होगा, सिंपल, इसका भी मतलब सिंपल है। डबल मतलब कि फर्टिलाइजेशन दो बार हो रही है। पहली बार तो एग के साथ होगी और दूसरी बार जो कि सेंटर में पड़ा है क्या, पोलर न्यूक्लियर, इसके साथ भी होगी। एक पोलर न्यूक्लियर के साथ और एक एग सेल के साथ, दोनों के साथ फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसे हम कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे हम, डबल फर्टिलाइजेशन। और रिजल्ट क्या बनेगा, इसमें बना था हमारा डिप्लॉइड और इसमें बनेगा ट्रिप्लॉइड। कैसे, जो हमारा पोलन था वो क्या है, हैप्लॉइड, फीमेल भी क्या है, हैप्लॉइड, दोनों फ्यूज कर गए, ट्रिप्लॉइड बन गया। इसमें क्या है, पोलन क्या है, हैप्लॉइड, फीमेल क्या है, हैप्लॉइड, दो 2n सेम है। मगर इस बार ये वाला हिस्सा भी आ गया, एक नए हिस्से आने के साथ क्या बन गया, ट्रिप्लॉइड। ये क्या थी, डबल फर्टिलाइजेशन। सिंगल फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, पोलन्स ने एग सेल के साथ फ्यूज किया, मगर डबल में एग सेल के साथ तो फ्यूज हुआ ही, सेंटर के पोलर न्यूक्लियर के साथ भी फ्यूज कर गया। ये है हमारा टॉपिक फर्टिलाइजेशन का। अब आपको पता है इसने क्या किया, फ्यूज हो गए, दोनों ने क्या बन गया, हमारा रिजल्ट बन गया जाइगोट। दोनों में क्या बना, जाइगोट। अब होगा क्या, जाइगोट बनने के बाद होगा क्या, अब ये जो हमारा क्या है ओव्यूल, ये जो हमारे पूरा स्ट्रक्चर है, ये बन जाएगा हमारा क्या, सीड। ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या बन जाएगा, सीड। क्योंकि देखिए अब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुई है, इसके बाहर तो नहीं हुई, तो ये इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा क्या बन जाएगा, सीड। तो सीड बन कौन रहा है, ओव्यूल। अगर आपसे पूछे कि सीड हमारा है क्या, वो क्या है, ओव्यूल, जो क्या हो चुकी है, फर्टिलाइज ओव्यूल क्या बन जाती है हमारे पास, सीड। क्या बन गई हमारे पास, सीड। ये था हमारा टॉपिक फर्टिलाइजेशन का। एक बार फिर से देख लीजिए, फर्टिलाइजेशन, जब मेल पोलन्स फीमेल के स्टेमन तक पहुंच गए तो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हुई। पहले क्या किया, पोलन्स ने पोलन ट्यूब बनाई जो ओव्यूल तक कनेक्ट थी, उसके पास पोलन उसके अंदर से जाते हुए ओव्यूल में पहुंच गए। अब एग सेल के साथ फ्यूज की तो फर्टिलाइजेशन हो गई। उसके अलावा जब उन्होंने सेंटर के साथ भी फ्यूज किया तो डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, जिससे रिजल्ट क्या बना, ट्रिप्लॉइड जाइगोट। और ये जो पूरा ओव्यूल है इसी को क्या बन जाएगा, हमारा सीड। ये पूरा क्या बन गया, हमारा सीड। ये थी हमारी फर्टिलाइजेशन के बाद। अब एक वर्ड आता है हमारे पास सीड का, जब मैं बात करूं, ये समझ लीजिए हमारे पास क्या है, सीड। अगर मैं इसको जमीन में लगाऊं तो कुछ ऐसा बन जाएगा। सेंटर से ये खुल जाएगा, जब मैं इसको जमीन में डालूंगा तो ये सेंटर से खुल जाएगा। ये वाला हिस्सा यहाँ हो जाएगा, ये वाला यहाँ, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर
बन जाएगा। अब जो हिस्सा जमीन के नीचे जाता रहेगा उसे कह देंगे हम रेडिकल, और जो हिस्सा ऊपर चले जाएगा वो क्या बन जाएगा हमारा स्टेम या लीफ कह लीजिए, जिससे हमारा पौधा जन्म लेता है। जब हम सीड को क्या करते हैं, जमीन में गाड़ते हैं तो वो खुल जाता है। खुल जाने से वो उसके पंखुड़ियां, जैसे हम क्या कहेंगे कोटिलीडन, ये जो स्ट्रक्चर हमारा खुला है इसे कहेंगे हम कोटिलीडन। अब जो हिस्सा जमीन के नीचे जाता रहेगा वो बन जाएगा रेडिकल, और जो हिस्सा ऊपर चला जाएगा जमीन से बाहर निकल आएगा उसे कहते हैं हम स्टेम। स्टेम कहते हैं, सिंपल सी बात है। ये टॉपिक था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो या कुछ नहीं समझ लगा तो मेरी राय तो यही रहेगी कि आप वीडियो को दोबारा से देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ लगा तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं।